और हम लोग आए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से। और 22 जून 2025 को फतेहपुर के राम सहाय उच्च विद्यालय में परिवर्तन जनसभा का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। और इसी के लिए हम लोग न्योता देने के लिए आए हैं। अपने जो लोग हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जो मानने वाले लोग हैं, पार्टी को मानने वाले लोग हैं। समस्याएं तो बहुत है और ये समस्या निरंतर जो यहाँ के 10 साल से विधायक हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न किया हुआ है, एक तरह से समस्या है। उनका तो एक आदत भी सुन रहे हैं। अभी हमने देखा कि बोर्ड माननीय डॉक्टर संतोष मांझी जी का है, कार्यकाल किया हुआ, ये उनका विभाग है, लेकिन उन्होंने बोर्ड लगा दिया है और इनका नाम भी नहीं लिखा है। तो ऐसे विधायक तो ये खुद अपने आप को विधायक मान रहे हैं, मंत्री मान रहे हैं, किन्हीं और का क्रेडिट खुद लेना। हाँ, तो ऐसे लेकिन अभी कुछ वर्षों से एक दल का विधायक यहाँ पर लगातार बैठा हुआ है, पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से। लेकिन जो विकास का काम यहाँ होना चाहिए, आज भी लोग देखिए महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं। हम लोग जो उनको न्योता दे रहे थे, कह रहे हमारे यहाँ गली नहीं बना हुआ है, नली नहीं बना हुआ है, पानी का समस्या है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, दलाल बिचौलिए लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना परिवर्तन रैली जो होने जा रहा है 22 तारीख को, तो उसमें लोग यहाँ के जो भी बोधगया विधानसभा की जो भी जनता है वहाँ पहुँचे और उस परिवर्तन में कैसे परिवर्तन होगा उस पर मंथन होगा। हमारी मौजूदगी है बोधगया विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखंड के गांव में और यहाँ पर देखा जा रहा है कि परिवर्तन जनसभा का एक बैनर लगा हुआ है और गाड़ी जो है कहीं न कहीं इस गांव में पहुंची है। जनता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या जो है जनता के बीच कहने आए हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन है। और हम लोग आए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से। और 22 जून 2025 को फतेहपुर के राम सहाय उच्च विद्यालय में परिवर्तन जनसभा का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है। और इसी के लिए हम लोग न्योता देने के लिए आए हैं। अपने जो लोग हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जो मानने वाले लोग हैं, पार्टी को मानने वाले लोग हैं, जो बराबर अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उनको हम लोग न्योता दे रहे हैं कि 22 जून को आपके नेता, हम सबों के सम्मानित नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, युवा नेता बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, माननीय विधायक बाराचट्टी ज्योति देवी जी, माननीय विधायक इमामगंज दीपा मांझी जी, माननीय विधायक टेकारी अनिल कुमार जी, जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप लोग सब लोग आइए, आपके सम्मानित नेता आ रहे हैं उनके बातों को सुनने के लिए। और परिवर्तन सभा हम लोग नाम दिए, इस रूप में दिए हैं कि बोधगया विधानसभा ऐसा विधानसभा है जहाँ से हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक जीवन का सफर शुरू यहाँ से हुआ। और यहाँ पर विधायक रहते हुए उस समय सुदूरवर्ती यह क्षेत्र था, कई तरह के विकास के काम किए जो जनोपयोगी रहा है और यहाँ के लोगों से लगातार लगाव रहा है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से एक दल का विधायक यहाँ पर लगातार बैठा हुआ है, पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से। लेकिन जो विकास का काम यहाँ होना चाहिए, आज भी लोग देखिए महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं। हम लोग जो उनको न्योता दे रहे थे, कह रहे हमारे यहाँ गली नहीं बना हुआ है, नली नहीं बना हुआ है, पानी का समस्या है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, दलाल बिचौलिए लगे हुए हैं। तो यहाँ जो विधायक बैठे हुए, हम समझते हैं कि जो जिम्मेवारी, जो विश्वास के साथ लोगों ने उनको मौका दिया, तो वो कहीं न कहीं उसमें छला हुआ महसूस लोग कर रहे हैं। ये परिवर्तन सभा हम लोग लेकर के आए हैं कि ऐसे विधायक जो जनता का काम नहीं करते हैं, आम जनता में भेदभाव करते हैं, दलित का यह सीट है, दलित का आप नुमाइंदगी करते हैं और बाबा साहब का आरक्षण प्राप्त करके आप विधायक बने हैं, लेकिन उन्हीं दलितों के बस्ती में आप काम नहीं करते हैं, उनसे सरोकार नहीं रखते हैं, उनके समस्याओं को आप नहीं देखते हैं। तो ऐसे में आपको कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ के जनता को हम तैयार करने के लिए आए हैं कि जब उनका काम, आपका काम जो नहीं कर रहे हैं, तो वैसे लोग को कुर्सी पर बने रहने नहीं दीजिए। ये परिवर्तन सभा, वहाँ पर हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देंगे, हजारों के संख्या में वहाँ पर एकजुट होंगे और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्प लेंगे कि यह जो विधानसभा है एनडीए में रहते हुए हम पार्टी को मिले और यहाँ से हम पार्टी का उम्मीदवार हो, जो फतेहपुर का, टनकुप्पा का, बोधगया का बेटा यहाँ से चुनाव जीत करके जाए और यहाँ के लोग का जो समस्या है उसको निदान कर सके, उनके दुख में, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, ऐसे लोग का चयन हो। इसी के लिए हम लोग आए हैं कि ऐसे जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक तरह से निकम्मे लोग कह सकते हैं, जो जनता से कोई सरोकार नहीं है, वैसे लोग को हम लोग कुर्सी से बेदखल करने का काम करेंगे। इसी के लिए यह परिवर्तन सभा और बदलाव सभा का हम लोग आयोजन किए हैं और उस दिन हम लोग एकजुट होकर के हम लोग दिखा देंगे और परिवर्तन का कहीं न कहीं उद्घोषणा उस दिन वहाँ से हो जाएगा। कुमार सरजीत विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। कैसे विकास पुरुष?
स्वघोषित विकास पुरुष, अपने आप को विकास पुरुष कहिएगा तो ऐसे काम चलेगा। जनता है, आइए ना, जनता के बीच में जाइए, उनके गांव में जाइए, कहाँ आते हैं विधायक। विधायक इतने सम्मानित है, लोगों ने आपको वोट दे करके जिताया है, आप भेदभाव करते हैं कि ये हमको वोट नहीं दिया, वो हमको वोट नहीं दिया, ऐसा होता है। जब आप जीत गए तो सभी के लिए है, लेकिन आप लोगों में भेदभाव करते हैं। दलित समाज से आए हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से आप बने हैं और इस तरीके के बात करते हैं। कुछ गिने चुने लोगों के इर्द गिर्द आप घुरे फिरे हुए रहते हैं और वही लोग जो करते हैं उन्हीं के आगे पीछे चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जब मन बना लेगी नेता आपको कुर्सी पर बैठा सकती है, जब मन बना लेगी तो आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। चलिए, जन जन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से? फीडबैक अच्छा मिल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जितना परिवर्तन रैली जो होने जा रहा है 22 तारीख को, तो उसमें लोग यहाँ के जो भी बोधगया विधानसभा के जो भी जनता है वहाँ पहुँचे और उस परिवर्तन में कैसे परिवर्तन होगा उस पर मंथन होगा। आप पे हम पार्टी पे हमेशा सवाल भी उठते रहा कि हमेशा से जो है कहीं न कहीं कभी गरीब संकल्प सभा लगाते हैं तो कभी क्या बोलते हैं परिवर्तन सभा लगाते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होता है गरीबों को? हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, दलित गरीब गुरुओं का आवाज़ है और उसको बुलंद करने में लगे हुए हैं। अभी तो बहुत ऐसा सभा होना बाकी है और बहुत ऐसा नाम जो है कि दिया जाएगा, जो जो चीज़ हम लोग को दिखेगा कि नहीं ये नाम होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग सभा का नाम देंगे। और लोगों को संकल्प लिया है कि जब तक गरीब दलित वंचित शोषित को हम लोग जगा नहीं दे, उनके हक और हिस्से अधिकार का ताकत उनको बता नहीं दे, तब तक सभा होते रहेगा। गांव वाई गांव से आप लोग मिलने का प्रयास करें, क्या क्या समस्या देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत है और ये समस्या निरंतर जो यहाँ के 10 साल से विधायक हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न किया हुआ एक तरह से समस्या है। उनका तो एक आदत भी सुन रहे हैं। अभी हमने देखा कि बोर्ड माननीय डॉक्टर संतोष मांझी जी का है, कार्यकाल किया हुआ, ये उनका विभाग है, लेकिन उन्होंने बोर्ड लगा दिया है और इनका नाम भी नहीं लिखा है। तो ऐसे विधायक तो ये खुद अपने आप को विधायक मान रहे हैं, मंत्री मान रहे हैं, किन्हीं और का क्रेडिट खुद लेना। हाँ, तो ऐसे तो इस क्षेत्र के विधायक हैं और ये परिवर्तन का जो देख रहे हैं बैनर और पोस्टर यहाँ पड़ी, और इसी परिवर्तन को लेकर हम लोग संकल्प लेंगे। और दूसरी बात बता दें कि आज से कुछ 1 साल पहले हम लोगों ने गरीब संकल्प सभा किया था, जो अभी आपने चर्चा किया, उससे फायदा हुआ कि गरीब संकल्प सभा में सब गरीब लोग संकल्प लिए और वही MP यहाँ बनने का काम किया जो गरीब गुरुओं की आवाज है, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी। ठीक उसी प्रकार इस विधानसभा का भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। जिस तरह से देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक स्कूल का भी स्थिति बहुत जर्जर है और वो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है।